हमारे देश भारत में चाहे त्योहार हो, कोई आयोजन, पार्टी, शादी, सालगिरह या किसी का बर्थडे जैसे कोई भी फंक्शन हो, उनमें विशेष तौर पर मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध किया जाता है। क्योंकि भारत जनसंख्या के आधार पर एक विशालकाय देश है और यहाँ पर खान पान, रहन सहन में राज्यों के आधार पर काफी अंतर देखा जा सकता है। लेकिन भले ही अलग अलग राज्यों में खाने वाली वस्तुओं के नाम अलग अलग हों, उनके बनाने का तरीका अलग हो, लेकिन उनमें मसालों का इस्तेमाल किया ही जाता है, क्योंकि मसालों के बिना खाने में स्वाद ही नहीं आता। इसके अलावा मसालों के स्वास्थ्य संबंधी फायदों को देखते हुए भारत में प्राचीन काल से ही मसालों का उत्पादन किया जाता रहा है। यहाँ ऐसे बहुत सारे मसाले हैं जिनकी अच्छी पैदावार होती है। इनमें धनिया, मिर्च, हल्दी, जीरा, पुदीना, लहसुन ये सब प्रमुख है। इसलिए यहाँ मसाला उद्योग या मसालों का व्यापार आसानी से शुरू किया जा सकता है। अब जानते हैं मसाला उद्योग क्या है। मसाला उद्योग में बहुत सारी गतिविधियां होती है, जैसे मसाले खरीद कर बेचना, मसालों की खेती करना, ये सब। लेकिन यहाँ पर मसालों के व्यापार से हमारा मतलब है कि आप कच्चे मसालों को प्रोसेसिंग कर उन्हें सरलता से खाने के इस्तेमाल में लाए जाने योग्य बनाना है। और यदि हम अधिकतर मसालों की बात करें तो ये बाजार में हमें आमतौर पर पाउडर के रूप में पैकिंग में मिलते हैं। इसलिए जब किसी व्यक्ति द्वारा कच्चे मसालों को पीस कर उन्हें पाउडर के रूप में परिवर्तित करके पैकिंग करके मार्केट में उतारा जाता है तो उसे ही मसाला उद्योग कहते हैं। अब जानते हैं कि मसाला उद्योग क्यों शुरू करें। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई बिजनेस शुरू करने की सोचता है तो वह यह सोचता है कि उसे यह बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बिजनेस शुरू करने से पहले उससे होने वाले फायदे और नुकसान दोनों बातों का पता होना बहुत जरूरी होता है। तो स्वाभाविक है कि मसालों का बिजनेस करने से पहले भी यह सोचना जरूरी है कि मसालों का बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं। देखिए, भारत में लगभग हर जगह मसालों की पैदावार होती है, इसलिए इस बिजनेस के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इस बिजनेस को एक ग्राइंडिंग मशीन के साथ बेहद ही कम निवेश में शुरू किया जा सकता है। कुछ मसालों जैसे हल्दी, मिर्च का इस्तेमाल न केवल खाने में बल्कि हल्दी का इस्तेमाल कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल एवं पेंट उद्योग द्वारा भी किया जाता है और मिर्च का इस्तेमाल अचार, चटनी, दवाएं बनाने वाली कंपनियों द्वारा किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाली मसालों का न सिर्फ देश में बल्कि विदेशी बाजार में भी अच्छी मांग है। इसमें टारगेट ग्राहक केवल घरों की रसोइयां संभालने वाली महिलाएं नहीं बल्कि होटल्स, रेलवेज जैसी बड़ी बड़ी रसोइयां भी होती है। और सबसे अच्छी बात, आप इस बिजनेस को कम खर्चे में अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। अगला स्टेप है मसाला उद्योग कैसे शुरू करें। मसालों का बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया बेहद ही आसान है। इसमें अगर आप प्लेन पैकेट में मसाला बेचते हो तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप खुद के ब्रांड के साथ मसाला बेचते हो तो कई सारे कदम उठाने होंगे, जिसके सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है जगह का प्रबंध करना। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से आप इस बिजनेस को आसानी से चला सके और जहां पर मसाला पीसने और पैकिंग के काम को आसानी से किया जा सके। यदि आपके पास घर में कोई कमरा खाली है तो वहां से, नहीं तो आप जगह किराए पर भी ले सकते हो। अगला स्टेप है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। यदि आप इस बिजनेस को कुटीर उद्योग के तौर पर बिना ब्रांड नेम के शुरू करना चाहते हो तो अधिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि आप मसाले के बिजनेस को खुद के नाम के तहत शुरू करना चाहते हो तो उसे खुद के ब्रांड नेम पर रजिस्टर करने की आवश्यकता है, ताकि कोई और उस नाम से बिजनेस न कर सके। इसके अलावा FSSAI द्वारा फूड लाइसेंस, टैक्स रजिस्ट्रेशन और ट्रेड लाइसेंस जैसे लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। अगला स्टेप है कच्चे माल का सोर्स पता करना। मसालों का बिजनेस शुरू कर रहे व्यक्ति को बिजनेस शुरू करने से पहले यह पता कर लेना चाहिए कि उसे सस्ता एवं अच्छा कच्चा माल कहां से मिलेगा। इसके लिए चाहे तो आप कच्चे माल के लिए किसी सप्लायर से संपर्क कर सकते हो जो आपको आपके जरूरत के हिसाब से माल सस्ते दामों में बेहतर गुणवत्ता वाली दे सके। और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप सीधे किसानों से भी माल ले सकते हो, जहां पर आपको अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें सस्ते दामों पर मिलेगा और आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बचेगा। और इस बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आपको कच्चे माल का स्रोत पता करना बेहद जरूरी होता है। अगला स्टेप है मशीनरी और उपकरण खरीदना। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ मशीनों की जरूरत होगी। शुरुआती दौर पर आपको महंगी और सभी प्रकार की मशीनों को खरीदने की जरूरत नहीं है। कुछ कामों को हाथ से भी किया जा सकता है, जिसके बाद आप अपनी प्रॉफिट के हिसाब से मशीन की खरीदी कर सकते हो। लेकिन फिर भी इस्तेमाल में लाई जाने वाली मशीनों को जान लेते हैं। इस बिजनेस में आपको एक क्लीनर मशीन की आवश्यकता होती है, जिसका काम कच्चे माल से धूल, मिट्टी,
कंकड़ पत्थर को अलग करने का होता है। इसके बाद मसालों को पीसने से पहले उसे सुखाना बहुत जरूरी होता है ताकि मसाले अच्छे से पिस जाएं, जिसके लिए एक ड्रायर की भी मदद ली जा सकती है। ग्राइंडिंग मशीन का काम मसालों को पीस कर पाउडर में बदलने की होती है। इसके बाद ग्रेडर की आवश्यकता होती है जो पिसे मसालों को उसकी बारीकी के आधार पर अलग अलग करता है। इसमें सबसे महीन पाउडर को नीचे तथा मोटा ऊपर रह जाता है। बेसिकली यह छलनी होती है। इसके बाद पैकिंग करने के लिए सीलिंग मशीन की भी आवश्यकता होती है। अगला स्टेप है कच्चा माल मंगवाकर उत्पादन शुरू करना। अब मशीन की इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद बारी आती है कच्चे माल को मंगवाकर उत्पादन शुरू करना। आप कोशिश यही करें कि आप कच्चा माल डायरेक्ट किसान से या किसी स्थानीय सप्लायर से जो उचित दाम पर बेस्ट क्वालिटी का माल दे सके उससे ही खरीदें और अपने कॉम्पिटिटर्स को देखें और उनसे बेस्ट प्रोडक्ट और सही दाम पर अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारें, क्योंकि बिजनेस का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अगला स्टेप है मार्केटिंग। मसालों का बिजनेस करने से पहले यह बात स्पष्ट होना चाहिए कि भारत में लगभग हर रसोई में कोई न कोई मसाला इस्तेमाल में लाया ही जाता है, इसलिए हर कोई आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है। इसके अलावा ढाबों, कैंटीन और बड़े होटलों में भी अपनी मार्केटिंग करें ताकि आपको वहां से बड़ी मात्रा में एक साथ ऑर्डर मिले। हाँ, कुछ मौके ऐसे रहेंगे जहां पर आपको कम मुनाफे के साथ डील करना पड़ सकता है, लेकिन आगे चलकर वो आपको परमानेंट कस्टमर बन सकते हैं। इसलिए कोई भी मौके हाथ से ना जाने दें। इसके साथ ही आप ऑनलाइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। अगला स्टेप है इन्वेस्टमेंट। अब बात बिजनेस की हो और उसमें इन्वेस्टमेंट की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मसालों के बिजनेस में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। आप कम लागत में भी इसे शुरू कर सकते हैं। बाद में अपने मुनाफे के आधार पर बिजनेस को बड़ा करते जाएं। वैसे देखा जाए तो लागत की कोई फिक्स्ड अमाउंट तो नहीं है, लेकिन आपको कुछ मशीन और उपकरण जिन्हें खरीदने में आपको इन्वेस्ट करने होंगे।